देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि अ लाइट हॉलो क्यूब, देखो यह जो है वह हॉलो क्यूब है, ठीक है, जिसका जो साइड लेंथ है वह 10 सेंटीमीटर है और मास 10 ग्राम है। यानी इसका अगर हम लोग बात करें साइड लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यह है ए, ठीक है, क्यूब का साइड लेंथ ए है। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं ए इज इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। अगर हम लोग मीटर में बात करें तो 10 इंटू 10⁻⁻2 विच इज 10⁻⁻1 मीटर। दूसरा जो मास दिया हुआ है वह दिया है 10 ग्राम विच इज 10 इंटू 10⁻³ kg, यानी कि 10⁻2 kg यह दिया हुआ है, ठीक है। फ्लोट कर रहा है, ठीक है भाई। अब क्या किया, इसे थोड़ा सा पुश डाउन एंड रिलीज द एग्जीक्यूटिव एसएचएम। अब थोड़ा सा इसको क्या किया, यहाँ से पुश करके छोड़ दिए, ठीक है। तो यह एसएचएम कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है वाई पाई इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। तो अपने को वाई का वैल्यू बताना है। देखो काफ़ी सिंपल सवाल है। देखो जब भी हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड एसएचएम का, तो एसएचएम का हम लोग क्या लिखते हैं, जो इसका कंडीशन होता है वह होता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वह क्या होना चाहिए, -kx होना चाहिए। या यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ते हैं तो इसको रीस्टोरिंग को हम लोग क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को लिख सकते हैं ना मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये जाता है या -k/m(x) आता है, ठीक है। और इसी को हम लोग आगे लिख देते हैं a इज इक्वल टू -ω²x, ठीक है। और यहाँ से ही हम लोग बोलते हैं कि जो एसएचएम का कंडीशन होता है वह यह होता है, यह होता है एसएचएम का कंडीशन। तो अपने को यहाँ पे जो कुछ इस तरह से लाना होगा, यह इक्वेशन लाना होगा। और यह ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट टाइम पीरियड लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2π√, देखो रूट ओवर लिखने से पहले यहाँ पे ओमेगा जो होता है वह होता है यह, ठीक है। t इज इक्वल क्या हो 2π/ω। सो अपने को फिर ओमेगा निकाल लेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो मेरा मेन यही काम है। अब देखो हमेशा टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे मीन पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। मीन पोजीशन क्या होता है, तो नेट फोर्स जहाँ पे 0 हो, एफ नेट 0। तो देखो यहाँ पे यह फ्लोट कर रहा है, यानी इस पे अभी नेट फोर्स 0 ही लग रहा है। यह समझना बात को कि यहाँ पे अभी नेट फोर्स 0 लग रहा है इस पूरे पे, क्योंकि इधर लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा है यहाँ पे बॉयंट फोर्स। तो अभी यह फ्लोट कर रहा है तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, यानी यही क्या हो गया इसका मीन पोजीशन। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोर्स इक्वेशन लिख लेते हैं एट मीन पोजीशन, फोर्स इक्वेशन एट मीन पोजीशन। उसके बाद क्या करते हैं, स्लाइटली इसको x से डिस्प्लेस कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद इसका एफ रीस्टोरिंग फोर्स लिख लेते हैं, जिधर हम लोग डिस्प्लेस किए उधर रीस्टोरिंग फोर्स लिख लेते हैं। और फिर उसे कन्वर्ट कर देते हैं एफ इज इक्वल टू -kx में, इस तरह से। और फिर इसके बाद हम लोग ओमेगा निकाल लेते हैं। यह मेरा मेन काम होता है। तो यहाँ पे देखो सिंपल है कि अभी अब मीन पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन पे अगर हम इसको एबीडी इसका ड्रॉ करें तो इधर लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा है बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स क्या होता है, यह होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, AB इज इक्वल टू mg। AB को क्या लिख सकते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हाइट है, देखो यह h हाइट अभी पानी के अंदर है, कितना है h हाइट। तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा वह यही कोई वॉल्यूम होगा। यहाँ से समझो बात को, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा वो कुछ ऐसा ही वॉल्यूम होगा, यही यहाँ से यह जो वॉल्यूम है इसी को इसने पानी ने डिस्प्लेस किया। तो इसका वॉल्यूम अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो यह हो जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो यह कितना होगा, तो देखो यहाँ पे यह क्यूब है ना, क्यूब है तो मान लेते हैं इसका साइड लेंथ क्या है, a माने हैं। तो a जो सरफेस होगा वो सरफेस एरिया क्या हो जाए a², तो a² इंटू h इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और इसका डेंसिटी मान लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर रो। तो यहाँ पे क्या आ गया, रो a² hg इज इक्वल टू mg। यह इक्वेशन अपने को मिल गया। कब है भाई, एट मीन पोजीशन। तो देखो अपने को मीन पोजीशन भी पता चल गया कहाँ पे है, और मीन पोजीशन का फोर्स इक्वेशन भी लिख लिए, दो काम हो गया। तीसरा क्या है, अब इसको डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। ये बस यह समझ लेना रो a² h, तो यह क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब इसे मैंने डिस्प्लेस किया कुछ इस प्रकार से, यह आ गया डिस्प्लेस कर दिया। तो मान लेते हैं कि मैंने x डिस्प्लेस कर दिया नीचे, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखना होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। तो देखो जैसे ही f डिस्प्लेस किया उस समय का बात कर ले रहे हैं, जैसे मैंने डिस्प्लेस किया तो नीचे mg तो नीचे लगेगा, लेकिन अब बॉयंट फोर्स ऊपर हो गया, नए वाला ऊपर लगेगा। पहले भी ऊपर था, अभी कुछ ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अब जो होगा, अब देखो अब पानी को जिसको इसने डिस्प्लेस किया वो पानी कुछ इतना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह होगा। तो अब हाइट कितना h + x हो गया, देखो, और सरफेस एरिया तो वही होगा यह,
यहाँ पे यह जो सरफेस एरिया है वह ए स्क्वायर ही होगा, ठीक है यहाँ तक। तो अब इसका वॉल्यूम कितना होगा यह हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू, देखो रीस्टोरिंग किधर लिखते हैं, जिधर पुश किया ना उधर का ही उसी डायरेक्शन में हम लोग नेट फोर्स लिख देते हैं। तो नीचे लग रहा है एम जी माइनस एफ बी डैश, तो यहाँ पे आ गया एम जी और एफ बी डैश कितना, तो यहाँ पे देखो रो ए स्क्वायर एच प्लस एक्स हो गया ना, और जी तो यहाँ से आ गया रो ए स्क्वायर, अब इसे क्या लिख सकते हैं, तो रो ए स्क्वायर एच जी प्लस रो ए स्क्वायर एक्स जी। तो यहाँ से यह आ गया ए स्क्वायर एच जी माइनस रो ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया जी और एक्स, ऐसे लिख देते। तो देखो यहाँ से इस इक्वेशन से देखो यह और यह कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एफ कितना आ गया, एफ रीस्टोरिंग जो आ गया वो आ गया माइनस रो ए स्क्वायर जी एक्स, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो यहाँ से आ गया मेरा माइनस रो ए स्क्वायर जी एक्स। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पे आ जा रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो एक्सेलेरेशन क्या आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया माइनस रो ए स्क्वायर जी बाई, देखा यह ए जो है वो साइड है, वह ए जो है वह एक्सेलेरेशन है, तो इसे मैं ए डैश बोल दे रहा हूँ, ए डैश ध्यान रखना, ए डैश या एक्सेलरेशन है ना। तो यहाँ से आ गया एम इंटू एक्स, तो यही मेरा क्या हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर, यह क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। सो टाइम पीरियड यहाँ से क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, सो आ गया 2 पाई, यह आ गया एम बाई रो ए स्क्वायर जी, ठीक है। अगर हम लोग इसे पुट करेंगे देखो यहाँ पे 2 पाई आ गया, एम कितना है, एम इतना है 10⁻⁻², यहाँ से अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यह मेरा आ जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻² सेकेंड, यानी अगर हम लोग इसे इक्वेट करें y पाई इंटू 10⁻⁻² से, तो y कितना होगा, 2 होगा, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 2। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आसानी से, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं तो कर देता, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।